एक ऐसी कंपनी जो हर क्यूआर, हर स्वाइप और हर ईएमआई ऑफर के पीछे साइलेंटली काम करती है। हो सकता है कि आपने इस कंपनी का नाम भी ना सुना हो। इसके बिना डिजिटल पेमेंट्स अधूरे। हम बात करें पाइन लैब्स के बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और क्या है इसके फाइनेंशियल डिटेल में खास, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी का आईपीओ डिटेल देखें तो आईपीओ ओपन रहेगा 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। इशू प्राइस बैंड की बात की जाए तो 210 से लेकर 221 के बीच में रखी गई है। लोट साइज रहेगा यहाँ पर 67 शेयर का। टोटल इशू साइज यहाँ पर 3900 करोड़ का। फ्रेश इशू यहाँ पर 2080 करोड़। बाकी का पूरा रहेगा ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉय को यहाँ पर 21 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है और ये आईपीओ एनएसई और बीएसई पे दोनों पे लिस्ट होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट रहेगी 14 नवंबर। पाइन लैब लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस सॉल्यूशन, पेमेंट प्रोसेसिंग और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विस प्रदान करती है। कंपनी की शुरुआत 1998 में हुई थी और आज पाइन लैब छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ब्रांड तक सभी को डिजिटल पेमेंट सर्विस देती है। कंपनी के कुछ मेजर प्रोडक्ट है स्मार्ट पीओएस डिवाइस, बाय नाउ पे लेटर, मर्चेंट फाइनेंसिंग, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो एसेट इनके लगातार ही ग्रो कर रहे हैं। टोटल इनकम भी यहाँ पर ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कीजिए तो पहले ये लॉस में थे लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका है, यानी कि कंपनी टर्न अराउंड स्टेज पे है। एबिटा भी इनका ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ यहाँ पर पहले नेगेटिव में थी लेकिन अब ये पॉजिटिव में आ चुके हैं। टोटल बोरोविंग इनकी लगातार ही बढ़ रही है, 888 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ -4.15% है। एबिटा मार्जिन यहाँ पर 15.6% है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कीजिए तो -9.85 है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर 25,376 करोड़ है। कंपनी जो ये आईपीओ लेकर आ रही उसके पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगे तो सबसे पहले 532 करोड़ जाएंगे कंपनी और सब्सिडी की बोरोइंग चुकाने में। 60 करोड़ जाएंगे सिंगापुर, मलेशिया और यूएई में एक्सपेंशन के लिए। 760 करोड़ जाएंगे आईटी एसेट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और बाकी की रकम जाएगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। देखो आप आईपीओ को सब्सक्राइब करें ना करें ये तो आपका डिसीजन है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। मुझे लगता है कि पाइन लैब फिनटेक सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो लॉसेस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। तो देखो डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर ब्राइट है और सरकार भी कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपटीशन बहुत टफ है। पेटीएम, रेजर पे, फोन पे जैसे जाइंट पहले से ही मैदान में है। वैल्यूएशन भी ज्यादा है। कंपनी इन्वेस्टर को अच्छा वैल्यूएशन ऑफर कर सकती थी। मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिनटेक ग्रोथ पे भरोसा रख सकते हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और हाँ, ये कोई बाय एंड सेल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप इस आईपीओ में क्या करें, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो।